उत्तर प्रदेश में 50 रैली मैंने किया, ये पेपर यहाँ पे उपस्थित है। तुम जो हमारे साथ चीटिंग करते हो ना, ये तुमको करने नहीं देंगे। मेरे अंदर आत्मा को लगा, और फिर मैंने धीरे धीरे मुंबई को छोड़ दिया। जो करोड़ों रुपया महीना कमा सकता था, वो काम को छोड़कर, उस कंपनी को छोड़कर, अपनी बीवी बच्चा परिवार को छोड़कर आज मैं बिहार में हूँ। और फिर मेरा बिहार में जो लड़ाई चालू हुआ, अपने लोगों के लिए हुआ, काम करने लगा, ईमानदारी से चलने लगा। आपको, आपके चाचा को, आपके पिताजी को हम पे भरोसा होने लगा कि नहीं, मुकेश सहनी कुछ करेंगे। और मैं भी उसी उद्देश्य में चलने लगा। मुझे आया 2014 में मैं बिहार में पैर रखा राजनीति सामाजिक में, और 2015 तक एक साल में 75 साल का देश इतिहास है कि हमारा देश आजाद हुआ। उसमें आपको पता होगा कि 2015 में हमारे कहने से, उस समय क्योंकि हमारे पास दल नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हमारा समाज आगे बढ़े, नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, ये उस समय में उद्देश्य था। मैंने विनोद बम्पर को टिकट दिलाया दरभंगा जिला से। यहाँ दरभंगा जिला से आए होंगे, आपको तुमको पता हो। यहाँ पे समस्तीपुर से आए होंगे, मोरबा में विद्यासागर निषाद को हमने टिकट दिलवाया जेडीयू से। लोजपा से हमने टिकट दिलाया था विनोद बम्पर को, जेडीयू से हमने विद्यासागर को दिलाया, मोरबा में जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। और विजय गौरी कटकार से, जिनको हमने टिकट दिलाया जेडीयू से। भीषम सहनी को हमने टिकट दिलाया, जो उस समय में भी पहले मैंने महागठबंधन को समर्थन दिया, और हमारे कहने पर कुछ लोगों को टिकट दिया, क्योंकि एजेंडा यही था, क्योंकि आपको हम मदद करेंगे तो आप हमारे समाज को टिकट देंगे। और कुछ टिकट उन्होंने दिया, कुछ उन्होंने चालाकी करने लगा उस समय में, तो फिर हमने एनडीए को हमने मदद करने लगा, और एनडीए ने भी कुछ हमारे लोगों को टिकट दिया। मैं चाहता तो मैं भी उस समय में चुनाव लड़ सकता था। विनोद बम्पर का जो सीट है वो तो मेरा घर का सीट है, मैं वहां का वोटर हूँ। अगर मेरे मन में लोग लालच होता तो शायद मैं उस समय में ही खुद चुनाव लड़ता, टिकट दिलाता, जो मैं विजय गौरी को टिकट दिलाता, जो भीषम सहनी को टिकट दिलाता। ये कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं था, ये समाज का बेटा था, और मुझे लड़ाई था कि समाज को आगे बढ़ाना है, और मैंने इसलिए उनको टिकट दिलाया। उसके बाद चुनाव के बाद नीतीश जी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। चुनाव के बाद भी उन्होंने बुलाया कि आप हमारे साथ आ जाइए और पार्टी में जो के काम कीजिए। हमने कहा नहीं, हमने उनके साथ नहीं गया। फिर मदन सहनी जी को मंत्री बनाया गया दरभंगा जिला से, क्योंकि राजनीति में आपको काटने के लिए, अगर आप लोहा है तो लोहा को काटने के लिए लोहा का ही इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 11 सीट एमएलसी, और एक एमएलसी उन्होंने जो देना था वो नहीं दिए, और उस जगह पर वो एमएलसी किसको दिए? हमारे भाई को, हमारे समाज के बेटा को, हरी सहनी जी को दिया, ताकि वो अपने पर लिए भी नहीं, और मेरा जो चुकता जो था उधार वो नहीं चुकाया, लेकिन उनको दे दिए। तो इसी तरीके से राजनीति करने वाला एक तरीका से चलते हैं। फिर हमने संघर्ष करना चालू किया, आपके साथ काम किया। 2018 आते आते बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपने आप को मजबूत होने लगा। लालू जी भी राज्यसभा भेज रहे थे, बीजेपी राज्यसभा भेज रहे थे, बीजेपी हर पार्टी की तो हमारे दल में आ जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा एक ही लड़ाई है, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। आरक्षण दीजिए तो हम सोचेंगे, वरना नहीं। ये मेरा जिद था, और स्टार्टिंग में तो राजनीति का अनुभव भी बहुत कम था। धीरे धीरे हमने सीखना चालू किया, और फिर हमने 2017 में हमने 7 दिन के लिए आमरण अनशन किया था पटना के गर्दनीबाग में, और उस समय में हमें लगा कि सरकार के सामने में नाराजगी व्यक्त करना चाहिए, और मैंने किया। अनशन पर बैठा, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए नहीं है। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो हम काम कर सकते हैं, बस हमें उस जगह पे पहुंचना है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए दल बनाने की आवश्यकता है।
फिर हमने दल बनाया, 2018 में हमने दल बनाया, पूरे बिहार में घूमा, अपने लोगों को जागरूक किया और 2018 में पार्टी बनाया, 2019 में 18 में पार्टी बनाया और सिर्फ 1.5 महीने में आपकी ताकत को देखकर आपके सामने में पॉलिटिकल पार्टी झुका और 3 लोकसभा का सीट से आपसे गठबंधन किया। जो पार्टी, जो दल आपको समाज को एक टिकट नहीं दे सकता था, वो पार्टी ने आपको 3-3 सीट देने का काम किया, क्योंकि आपकी ताकत को देख, ये मेरी ताकत नहीं, ये आपकी ताकत को देख के उन्होंने दिया कि नहीं, इस समाज का, इस दल का नेतृत्व करने वाला सनत मोल्ला है और सनत मोल्ला के पीछे लाखों भी साथ खड़ा। ये हमने गांधी मैदान में दिखाया। जब गठबंधन हुआ, चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, देश में ऐसा होता है, इससे भी बड़े बड़े लहर हुआ, इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा, 440 सीट जीतकर देश में राज किए हैं, तो ऐसा इतिहास आया। और फिर वही हुआ, 39 में से 39 है महागठबंधन हारा और एक ही सिर्फ चुनाव जीत पाया और 39 हारा, उसमें हम भी 3 जगह हारे। लेकिन मेरा हौसला नहीं हारा, हमने फिर अपने पार्टी के लिए काम करने लगा, अमर शहीद युवा सैनिक शहादत दिवस सब मनाने लगा। फिर कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी अपने लोगों को जितना हो सकता था उतना मैं मदद करने लगा। फिर 2020 का समय आया, 20 में आपकी ताकत देखा, कुछ लोग आपके साथ छल करने का कोशिश किया, वो अपना फायदा देखने लगा। आपने जब सिमरी बख्तियारपुर में आप जब उपचुनाव लड़े तो आपने अकेले अपने दम पर 25,000 वोट लाया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन के साथी को लगा कि मुकेश सहनी के कहने से वोट नहीं गिरता है, और हमने कहा कि भैया ये लोकसभा है, ये मोदी के नाम पे वोट हुआ, ये आंधी हुआ, कितना वोट तुम्हारा गिरा, कितना मेरा गिरा, ये गिनती करने का समय नहीं है। वोट हमारे भी कहने से गिरा और तुम्हारे कहने से भी गिरा, और कुछ वोट हमारे कहने से भी नहीं गिरा और तुम्हारे कहने से भी बहुत वोट नहीं गिरा। इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। उनको लगा कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि आपका वोट गिरता तो दिखाइए, और उन्होंने जब सिमरी बख्तियारपुर चुनाव हो रहा था तो उन्होंने वो अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया कि आपको ये सीट नहीं देंगे क्योंकि आपके पास वोट नहीं है। फिर मैंने दिखाया वहां लड़के कि मैंने अकेले अपने दम पर 25,000 वोट ला के दिखाया और एनडीए को वहां से हारना पड़ा और 15,000 वोट से महागठबंधन जीता। फिर एहसास हुआ तेजस्वी को, लालू जी को, महागठबंधन के नेता को कि नहीं, मुकेश सहनी के पास वोट है और इनके वोट से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हार होता है। और फिर उन्होंने सोचा कि इनको डिप्टी सीएम क्यों बनाना है, 25 सीट क्यों देना है, जब ये अकेले लड़के हरा सकता है भारतीय भाजपा को, तो हम बैठे बैठे जीत सकते हैं, तो एक अति पिछड़ा चेहरा को क्यों डेवलप करना है। वो गलतफहमी का शिकार हो गए, क्योंकि वो संघर्ष तो नहीं किया था ना, विरासत में उनको पिताजी ने दिया पार्टी, उनको ये अंदाजा नहीं था कि हम नहीं पूछेंगे तो दूसरे आदमी ले लेंगे इनको, ये उनको रिवाइज कैलकुलेशन नहीं था। और वही हुआ, वो लास्ट आवर में उन्होंने हमसे चीटिंग करने का निर्णय लिया। और फिर हमने भी, क्योंकि भाई झुकता हुआ है जिसके पास कुछ नहीं हो, जो कमजोर हो, भला हम क्यों कमजोर, और हमने महागठबंधन का गठबंधन तोड़ा और अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गया। अब भाजपा को समझ में आया कि सहनी जी अकेले अगर चुनाव लड़ गया तो ये तो अच्छा, सिमरी बख्तियारपुर में 1 सीट हरा के दिखाया, ये पूरे बिहार में हरा देंगे। तो भाजपा ने अपना कोटा से 11 सीट दिया और 1 एमएलसी दिए। उस समय में भी उन्होंने भी चीटिंग किया, 18 सीट का पहले ऑफर करता था कि आप महागठबंधन छोड़ दीजिए और आप हमारे साथ आ जाएंगे, 18 सीट देंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, जहां हम है वही ठीक है, हम 18 सीट पे नहीं, हमें डिप्टी सीएम और 25 सीट का लोग यहाँ पे था और इसके लिए हम रुके हुए थे। अच्छा, मैं यहाँ से गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई आपको भी एडजस्ट करना है और चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, आप थोड़ा कम में मान जाइए। और उस समय में हम कहीं ना कहीं बीच मझधार में थे, हमें तेजस्वी को उनकी औकात दिखाना था और हमने फिर कंप्रोमाइज किया 11 सीट पे, और उस समय में हमारा बेस्ट निर्णय रहा और अच्छा निर्णय रहा, और मैंने वो बिहार में लड़ाई लड़ा। चिराग पासवान गठबंधन के साथ नहीं रहा, उसके कारण हम 5 चुनाव हारे, 5 सीट हम हारे। नहीं तो हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहता,
जिस तरीके से जेडीयू के सामने में उन्होंने प्रत्याशी दिया, उसी तरीके से हमारे भी 11 सीट पे उन्होंने प्रत्याशी देने का काम किया। कहीं 1700 हार गए, कहीं 3000 वोट हार गए, कहीं 4000 वोट हार गए, और ये सिर्फ एलजेपी के कारण हुआ। तो भी हम 4 सीट जीते, और पहली बार आजादी के बाद पहली बार निसार मल्ला के सहयोग से एक पार्टी बना जिसका नाम है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, और इनके सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के। अगर हम उस रोज नहीं समर्थन देते तो आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते। लेकिन हमने क्या किया? ईमानदारी का परिचय दिया, हम किसी के साथ गलत करने का निर्णय लिया। उस रोज में हमारे पास ऑप्शन आया कि डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपको 4 मंत्री बना देते हैं, मंत्री दे देते हैं, बहुत तरह का लोभ लालच दिया। लेकिन जब लंबा अगर चलना हो तो जिंदगी में लोभ लालच का कहीं पे आप जगह नहीं छोड़िए। जो लोभ के लिए आज आप फंसे हुए हैं, आप खाली काम कीजिए ना, उसी तरीके से दूसरे लोग आपके पास लोभ के लिए फंसे रहेंगे, ना ही कि आपको रहना पड़े। तो इसलिए मैंने ईमानदारी से आगे बढ़ने का काम किया। उसके बाद भाजपा ने लगा, और यही नहीं लगा, पूरे भारत में उनको लगता है, पूरे भारत में उनका जो नीति है, नियत है, उन्हीं के अनुकूल वो काम करते हैं। वो इतिहास गवाह है, जिस पार्टी के साथ वो खड़ा हुआ है उस पार्टी को उसने खत्म करने का काम कर रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना हो, हिंदुत्व के नाम पे खड़ा हुआ उंगली पकड़ के आज उंगली को खत्म कर दिए। आज बिहार में नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के, अटल जी के समय में बिहार में उनको उंगली पकड़ के खत आगे चढ़े, और 2020 में आज चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को खत्म कर दिए। और बिहार में तो उन्होंने देखा कि जब 3% वाले वोट, 4% जिसके पास वोट हो नीतीश कुमार के पास, उनके अगर मैं पीछे 20 साल से निकाल दिया, क्योंकि पिछड़ा वोट उनके साथ है। जब मुकेश सहनी के पास 14% वोट है, अगर ये डेवलप हो गया तो ना जाने इनके साथ कितने साल तक हमको पीछे चलना पड़ेगा। आज उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, नहीं है, उनको निषाद समाज से तकलीफ है, अति पिछड़ा समाज से ज्यादा तकलीफ है, गरीब समाज से तकलीफ है कि ये एक रोज अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो ये फिर हमारा नहीं सुनेगा। इसको कैसे खत्म करना है? तो उन्होंने पहले, आपने तो देखा होगा कि श्री रामचंद्र, हमारे रामचंद्र सहनी जी सुगौली मोतिहारी से आते हैं, उनको हमने टिकट दिया, और अमित शाह जी के कहने से दे दिया, क्योंकि वहां पे पार्टी के किसी निषाद को लड़ाना था, और वहां पे निषाद उस लेवल पे नहीं थे। तो अमित शाह जी का फोन आया कि अगर आपको किसी निषादी को लड़ाना है तो आप रामचंद्र सहनी जी को लड़ा दीजिए, क्योंकि आपका समाज का ही बेटा है और अंतिम समय इनका है। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, क्योंकि गठबंधन में साथी है तो उनकी बात को भी जगह देना था, क्योंकि हमारे पास प्रत्याशी नहीं था, और हमने वही किया। उनकी बात मान के हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया। 3000 वोट से हार गए, और सरकार बनने के बाद ठीक 4 महीने के बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। वो भाजपा ज्वाइन नहीं की, उनको कराया गया। उन्होंने देखने का कोशिश किया कि मुकेश सहनी इसमें नाराज होगा या खुश होगा, वो देखने का काम किया, या मुकेश सहनी नाराज होगा तो किस हद तक नाराज होगा। मैंने समझने में आ गया कि ये हमें पहले तो पार्टी विलय करने का ऑप्शन दे रहा, और जब बात नहीं मान रहे तो धीरे धीरे ये पीक चुभाने का काम कर रहा है। और मैंने समझ गया, और फिर मैंने कहा कि ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश में पहुंच गया। आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश पहुंचने के कारण हमारे नुकसान हुआ। अगर उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचते तो 2020 में ही पार्टी को विलय करा लिया जाता। 2020 में ही, सॉरी 21 में ही, फरवरी मार्च तक आपकी सरकार पर विधायक को विलय करा लेता। जब हम उत्तर प्रदेश पहुंच गए तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये धीरे धीरे ताकत बढ़ रहा है, और अभी अगर मुकेश सहनी को छुएंगे तो कहीं ना कहीं खतरा होगा। और मैंने उत्तर प्रदेश पहुंचा, और फिर उन्होंने वही किया कि पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीतने का काम किया, और उसके बाद बिहार में ऑपरेशन लोटस किया। और मैंने, जब मुझे पता है कि ये इनकी तरफ से मन में निर्णय हो चुका है, ये जल्लाद बन चुका है, इनको फांसी देना तय है, तो उस समय में जितनी आपकी जिंदगी में समय बचा है उतने समय से मजबूती से हमने लड़ाई लड़ना चालू किया, और हमने लड़ाई लड़ा, और मजबूती से लड़ाई लड़ा।
उत्तर प्रदेश में 50 रैली मैंने किया, ये पेपर यहाँ पे उपस्थित है। वो भी रैली नहीं हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमारे विचारधारा से लोग सहमत हैं। और हमने सरकार बनाने के बाद आज उन्होंने आपको बाहर किया सत्ता से, और हमने वहां पे क्या, हम अपना काम करना चाह रहे थे। उस सरकार में जो सरकार हमारे दम पे बना हुआ है, आपने सुना होगा इससे पहले कि हमारे समाज का ही बेटा माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने कहा कि हमारा चपरासी तक नहीं सुनते। पिछले साल जून में चपरासी तक उनकी बात नहीं सुन रहे थे, एक भी उनके कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ। और वही साल हमने अपने विभाग का सारे के सारे ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने किया। और यहाँ तक नहीं, जून में मंत्री के पास अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग करने का, और जुलाई में मुख्यमंत्री करेंगे, मंत्री का पास पावर सीज हो जाता है। और हमने जुलाई में भी कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग बच गया था तो हमने जुलाई में भी करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा कर दिया कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम दल के साथ थे, हमारे दल पे सरकार बना हुआ था, हम पार्टनर थे। जब ऊपर का कुर्सी लगता था तो 4 पार्टी बैठता था, उस पार्टी में एक पार्टी का भी प्रमुख होने के नाते हमें बैठने का मौका मिलता था। चाहे बड़े बड़े मंत्री हो वो बाहर बैठते थे। हमारे विभाग में चपरासी क्या, सचिव अच्छा काम नहीं कर रहा था, हम अपने विभाग से श्रवण कुमार को हमने बाहर ट्रांसफर करवा दिया, बुला दिया। तो ये उनको पसंद नहीं आ रहा। वो देख रहा था कि जो समाज 75 साल से गुलाम है, जो समाज को राजनीति नहीं आ रहा था करने के लिए, जो समाज मछली मारता था, वो समाज आज राजनीति करने लगा है। जो कल तक हमारे पास टिकट मांगता था, वो आज टिकट मांगने लगा है। कल जो समाज हमारे सामने में गिड़गिड़ाता था, अमरण अनशन में बैठा था कि सरकार ये हमारे काम को करे, आज उसी विभाग का वो मंत्री बन चुका है। आज वो ऑर्डर करता है कि पूरे बिहार में जितने भी डैम है वो विभाग में ट्रांसफर होना चाहिए, और मैंने करा दिया। आज बिहार में जितने भी डैम है वहां पे मछली पालन किसान का बेटा कर सकता है, वो हमारे विभाग में ट्रांसफर कर दिया। आज मैं अभी तक रहता तो 1000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था केज कल्चर, जहां पे वो घेरा करके आप उसमें मछली पालन कर सकते, और एक केज से 7 लाख 8 लाख रुपए आप कमा सकते थे। ये योजना में ला रहा था। ये बिहार में पहला ऐसा मंत्री होगा कि अपने पैसे से मैं R&D करता था। आज भी आप जाके देखिए, गोदाम में रखा हुआ प्रोटीन डब्बा कि कैसे केज कल्चर बनाना है। एक एक काम के पीछे लाख लाख 2-2 लाख रुपया में खर्चा करता था, और उसका क्योंकि विभाग को अगर हम कहते हैं कोई काम करने के लिए तो उसके पीछे उनको 6 महीना लग जाएगा। सारे पॉलिसी बनाने में, सारे पेपर वर्क करने के लिए 6 महीना लग जाएगा। और अगर मुझे करना है तो अगर हम चाहेंगे तो 6 दिन में वो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो मछली बाजार बनाना था तो हमने प्रदीप दास को डायरेक्टर है यहाँ पे बैठा के हमने मछली बाजार कैसे बनना चाहिए उसके लिए भवन का डिजाइन हमने बना दिया 6 दिन में। फिर विभाग में जाओ, ऑफिस को बजट बनाओ, 90% हमने उनको करा दिया। अगर वही काम उनको अगर देता तो डिजाइन बनाता, मॉडल बनाता, 6 महीना लगा देता। हमने तेजी से अपना पैसा खर्च